हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स। जैसे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा था वैसे ही कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर चार्ट्स के ऊपर वैसा पैटर्न बन रहा है तो प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो चार्ट पैटर्न्स में भी कुछ बुलिश पैटर्न्स माने जाते हैं जो बनते हैं अगर चार्ट पे तो प्राइस ऊपर जा सकता है, और कुछ बेयरिश पैटर्न्स होते हैं जो अगर चार्ट पे बनता है तो प्राइस नीचे आ सकता है। तो एक एक करके देखते हैं चार्ट पैटर्न्स को। फर्स्ट चार्ट पैटर्न है आपका डबल बॉटम पैटर्न। ये आपको इस तरीके से दिखता है। होता क्या है एक बार बताते हैं। डबल बॉटम पैटर्न जो होता है, डबल बॉटम, इससे डब्लू पैटर्न भी बोला जाता है। ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। बुलिश है मतलब कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ये एक बाई का सिग्नल होता है। दिखता कैसे है, ये आपको जैसा कि नाम में लिखा है डबल बॉटम डब्लू पैटर्न, तो ये आपको डब्लू की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, प्राइस गिरता है, एक बॉटम लगाता है, फिर थोड़ा ऊपर करेक्ट करता है, फिर नीचे जाके दूसरा बॉटम लगाता है, फिर जब प्राइस इस नेक लाइन को क्रॉस करता है इसे कहते हैं नेक लाइन। ये जो बीच की पीक है ये इसे कहते हैं नेक लाइन। इस नेक लाइन के ऊपर जब एक ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है वहाँ पर हम करते हैं बाई, नीचे का लगाते हैं स्टॉप लॉस, और ऊपर का होता है टारगेट 1:2 का। ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है, तो इस पर आपको बाई करना है। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस गिरकर एक लो बनाया, फिर जितने लोग यहाँ से बाई मार रहे हैं जिनका स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़ा हुआ है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर इनका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए नीचे आता है, स्टॉप लॉस उड़ा के फिर जब इस नेक लाइन को क्रॉस करेगा बॉडी के साथ एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी ऊपर में, तब आपको बाई करना है, नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर का आपका टारगेट होगा। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए। ये पैटर्न कहलाता है डबल बॉटम पैटर्न। अब बात करते हैं अगले चार्ट पैटर्न की, जो कि होता है डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न डबल बॉटम का ऑपोजिट माना जाता है। डबल टॉप पैटर्न को एम पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि ये एम की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, डबल टॉप पैटर्न एक बियरिश पैटर्न माना जाता है। बियरिश है मतलब कि चांसेस है प्राइस गिर सकता है। ये एक सेल का सिग्नल देता है। ठीक है, दिखता कैसा है ये, जैसा कि नाम में लिखा है एम पैटर्न, तो ये एम की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गया, एक टॉप लगाया, फिर गिरा, ऊपर जाके दूसरा टॉप लगा, फिर जब प्राइस इस नेक लाइन को क्रॉस करेगा एक रेड कैंडल बॉडी के साथ नीचे क्लोज हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे सेल करना है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे का आपका टारगेट होगा 1:2 का। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसा पैटर्न कहलाता है आपका डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न। दोबारा बता देते हैं होता क्या है इसमें, प्राइस ऊपर गया, एक टॉप लगा, फिर नीचे गिरा, जितने लोग यहाँ से सेल कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, फिर प्राइस ऊपर जाके इनका स्टॉप लॉस उड़ाता है, और फिर जब इस नेक लाइन को क्रॉस करता है, इस नेक लाइन को बीच की जो पीक है इसको नेक लाइन बोलते हैं, इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो आपको करना है सेल, ऊपर का स्टॉप लॉस नीचे का टारगेट। ध्यान रखिएगा इसके नीचे बॉडी निकलनी चाहिए। अगर विक ऐसे निकल रहा है तो आप सेल नहीं मारेंगे। जब बॉडी निकल जाएगी नीचे क्लोज हो जाएगी तो ही आपको सेल करना है, अदरवाइज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये पैटर्न कहलाता है आपका डबल टॉप पैटर्न। अगला चार्ट पैटर्न जो है वो है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरीके से आपको चार्ट पर बना हुआ नज़र आता है। ये बीच वाला कहलाता है इसका हेड, ये आप शोल्डर, ये है शोल्डर, इसे कहते हैं नेक लाइन। जैसे आपके बॉडी में भी होता है, एक हेड होता है सेंटर में, देन एक शोल्डर होता है राइट और लेफ़्ट, और बीच में आपकी नेक लाइन होती है। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है ये आपका बियरिश पैटर्न माना जाता है। बियरिश है मतलब कि ये सेल का सिग्नल देता है, सेल का सिग्नल देता है, प्राइसेस गिर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको सेल के ट्रेड्स लेने हैं। इस पे एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स पर एंट्री एग्जिट करने के लिए जब भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ नज़र आए, तो जैसे ही प्राइस इस नेक लाइन को क्रॉस के नीचे बॉडी क्लोज होगी, आपको करना है इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ आपको करना है सेल, ऊपर का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस, एंड नीचे का होगा आपका टारगेट 1:2 का।
जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए। इस तरीके से आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। इसके नीचे इस नेक लाइन को क्रॉस करें, ये आपका नेक लाइन कहलाता है। नेक लाइन, इसके नीचे जब रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी बॉडी के साथ तो आपको सेल मारना है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, और नीचे का आपका टारगेट होगा। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स आपको थोड़े इंट्राडे के ट्रेड्स कम मिलेंगे चार्ट पैटर्न्स पे, क्योंकि ये पैटर्न्स चार्ट पैटर्न्स बनने में आपको बहुत ज़्यादा ही कैंडल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कब होता है कि कभी कभी बनते बनते 3:30 बज जाते हैं, तो आप इंट्राडे में ट्रेड्स ढूंढते रह जाएंगे। तो अगर आप पहले से 2-3 दिनों से ट्रैक कर रहे हैं अगर किसी स्टॉक को जिसमें कोई पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है आपको चौथे या 5वें दिन ट्रेड मिले, आपको सेम डे में ट्रेड नहीं मिलेगा। चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको सेम डे में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह नहीं होते जो आपको बने बनाए चार्ट पे मिल जाते हैं। ये आपको चार्ट पैटर्न्स हाथ से ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पैटर्न किस तरीके का है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, और ये पैटर्न्स चार्ट पैटर्न्स बनने में काफ़ी सारी कैंडल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस भी दिखाना पड़ता है। तो इसमें आपको इंट्राडे के ट्रेड्स थोड़े चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे आप कम ले सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का कुछ काम कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ इंट्राडे के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा बेटर है। अगले चार्ट पैटर्न्स की ओर बढ़ते हैं। अगला चार्ट पैटर्न आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट हेड एंड शोल्डर का अपोजिट होता है, इस तरीके से दिखता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। बुलिश है मतलब बाई का सिग्नल देता है कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ये इसका सेंटर वाला हेड है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, और ये वाला इसका नेक लाइन है। ठीक है, ये है इसका नेक लाइन। इस नेक लाइन के ऊपर जब एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी बॉडी के साथ, तो आपको करना है बाई, नीचे का लगाना है स्टॉप लॉस, और ऊपर का आपका टारगेट होगा। ऐसा पैटर्न कहलाता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इस पर आपको बाई के ट्रेड्स लेने हैं। इस तरीके से आपको चार्ट पे बना हुआ नज़र आएगा। अगर आप देखें, ये इसका है शोल्डर, देन हेड, देन शोल्डर, ये नेक लाइन। नेक लाइन के ऊपर जब बॉडी क्लोज हो जाएगी तो ये ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। अगले चार्ट पैटर्न की ओर बढ़े। अगला चार्ट पैटर्न है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये क्या होता है? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इस तरीके से कुछ बनता है। सॉरी, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स की बात करते हैं पहले। पहले असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही कर लेते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। बुलिश है मतलब कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, जो कि बाई का सिग्नल देता है। दिखता कैसा है? ये चार्ट पर आपको इस तरीके से बना हुआ नज़र आएगा, ऐसा। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? अगर आप देखें तो प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलर आए, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर सेलर्स आए, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर सेलर आए। तो पहले प्राइस ऊपर गया था, ऊपर जाके प्राइस, इसमें क्या हो रहा है इस चार्ट पैटर्न में? प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया के पास रुक गया है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहाँ से सेलिंग आ जा रही है। तो सेलर्स आ रहे हैं, प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। फिर जब बायर आ रहे हैं, प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, तो फिर सेलर आ गए, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर सेलर आ गए। तो फर्स्ट टाइम जब सेलर आए थे तो उन्होंने यहाँ तक माल बेचा था, फिर सेकेंड टाइम्स वो यहीं तक बेच पाए, थर्ड टाइम वो प्राइस को यहीं तक लेके जा पाएँ। तो आप देख रहे हैं इसमें कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है मतलब बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो यानी बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो अगर बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो जैसे ही एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तो आपको करना है बाई, नीचे का लगाना है स्टॉप लॉस, और ऊपर का आपका होगा टारगेट 1:2 का। ठीक है, ऐसा पैटर्न कहलाता है आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जैसा कि नाम में लिखा है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो नीचे से जो लोज बन रहे हैं, जो सेलर बना रहे हैं लो, वो पीछे वाले लो को काट नहीं पा रहे हैं। कोई भी लो पीछे वाले लो को काट नहीं पा रहा है। सेलर्स प्राइस को पीछे वाले लो के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसमें सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से प्राइस अगर ऊपर क्लोज कर देता है ग्रीन कैंडल, तो आपको बाई करना है नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। इसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये एक बियरिश पैटर्न माना जाता है। बियरिश है मतलब कि प्राइसेस गिर सकते हैं, जो कि सेल का सिग्नल देता है। ठीक है, दिखता कैसा है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न? आपको कुछ इस तरीके से चार्ट पे बना हुआ नज़र आता है। इसमें क्या होता है? प्राइस गिरा, सपोर्ट के पास रुक गया, फिर बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर गिरा, फिर बायर दोबारा प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर गिरा, फिर प्राइस को ऊपर लेके गए, और फिर लेके गए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि बायर प्राइस को
ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर कम हो रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा मतलब सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोज करेगा, रेड कैंडल एक क्लोज हो जाएगी, आपको करना है सेल, ऊपर का लगाना है स्टॉप लॉस और नीचे का आपका होगा टारगेट 1:2 का। ठीक है, जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। तो थोड़ा इसको क्लियरली ड्रॉ करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को। ये आपको इस तरीके से बना हुआ नज़र आता है, ऐसे जैसे नीचे बॉडी क्लोज हो जाएगी रेड कैंडल, आपको यहाँ पे करना है सेल इस रेड कैंडल पे, इसके ऊपर का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस और नीचे का आपका होगा टारगेट 1:2 का। जितना आपका रिस्क है उसका डबल आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। ऐसा पैटर्न कह रहा था आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले चार्ट पैटर्न की ओर। ये है बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न, बहुत ही इजी है। बेयरिश एंड बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न आर सुपर इजी। होता क्या है, जब भी प्राइस एक रेंज में फंसा होता है तो अगर आप इसके हाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लो के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल के अंदर फंसा हुआ नज़र आएगा। इसे कहते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। तो अगर इसका हाई टूट गया, हाई के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई तो ये हो जाता है बुलिश रेक्टेंगल, चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। अगर इसके लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई तो चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे चला जाएगा, तो उसको कहते हैं बियरिश रेक्टेंगल। बस यही कॉन्सेप्ट होता है बुलिश रेक्टेंगल बियरिश रेक्टेंगल का। बेसिकली प्राइस इसमें एक रेजिस्टेंस के पास, ऊपर रेजिस्टेंस के पास फंसा हुआ है और नीचे सपोर्ट के पास फंसा है। रेजिस्टेंस टूट गया अगर, तो रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, प्राइस ऊपर चले जाते हैं। सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, प्राइस वहाँ से नीचे आ जाता है। क्लियरली ड्रॉ करते हैं इसको दोबारा से। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस जब भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसा है तो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यही है, अगर प्राइस एक रेंज में फंसा हो, एक रेक्टेंगल के बीच में फंसा हो और अगर ऊपर निकल जाए तो वो कहलाता है बुलिश रेक्टेंगल, नीचे निकल गया तो कहलाता है बियरिश रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है आपका बुलिश पोल एंड फ्लैग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी पैटर्न होता है, इस तरीके से दिखता है बुलिश पोल एंड फ्लैग। जैसा कि नाम में लिखा है बुलिश, तो ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है जो कि आपका बाई का सिग्नल देता है। चार्ट पे कैसा दिखता है ये, एक बार इसको देखते हैं चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई देता है। नाम में जैसे लिखा है पोल एंड फ्लैग, तो इसमें एक पोल होती है और एक फ्लैग होता है। पोल है ये डंडा, इससे बोलते हैं पोल, और ये है फ्लैग इसका। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ से दौड़ना चालू करते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, रुकते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, उसके बाद चलना चालू करते हैं। जो आपका ट्रेंड था, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसी डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइस भी ऐसा ही करता है। प्राइस में क्या होता है, जब प्राइस एक लंबी दूरी तय कर चुका होता है तो थोड़ा रुकता है, कंसोलिडेट करता है एक जगह पर, और फिर जब अपने रेंज से बाहर निकलता है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर आपको एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिलती है। जो ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल इस रेंज के बाहर निकल के क्लोज कर देगी, आपको बाई करना है। इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर का आपका टारगेट होगा 1:2 का। तो ये पैटर्न कहलाता है आपका बुलिश पोल एंड फ्लैग, क्योंकि ये फ्लैग की तरह दिखता है, झंडे की तरह दिखता है। ये इसका पोल है और ये इसका फ्लैग है। ठीक है, इसका अपोजिट होता है बेयरिश पोल एंड फ्लैग। प्राइस गिरा, फिर एक जगह पर रुक के कंसोलिडेट करा, फिर जैसे इस रेंज के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी, आपको करना है सेल, ऊपर का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस और नीचे का आपका होगा टारगेट 1:2 का। ये कहलाता है आपका बियरिश पोल एंड फ्लैग। जैसा कि नाम में लिखा है बियरिश, तो ये एक बियरिश पैटर्न माना जाता है जो कि सेल का सिग्नल देता है। ठीक है, बियरिश पोल एंड फ्लैग एंड बुलिश पोल एंड फ्लैग ये होते हैं। ये है आपका बुलिश पोल एंड फ्लैग, ये वाला, एंड देन ये है बियरिश पोल एंड फ्लैग। प्राइस गिरा, रुका, फिर कंटिन्यू कर गया, फिर प्राइस बढ़ा, रुका एंड देन कंटिन्यू कर गया। नाउ अगला पैटर्न है पिन एंड पैटर्न। ये पिन एंड पैटर्न भी बहुत ही सिमिलर टू पोल एंड फ्लैग की तरह ही होता है, बस इसमें शेप एंड साइज़ थोड़ा अलग होता है। जैसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न में
प्राइस एक रेक्टेंगल के बीच में ऐसे फंसा होता है। पीनेंट में बस ये ट्रायंगल के शेप में, ट्रायंगल के अंदर में आपको कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आएगा। तो बस इस ट्रायंगल की वजह से इसका नाम हो जाता है पीनेंट। बाकी सब कुछ सेम है, जैसे पोलैंड फ्लैग में होता है, सेम एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरियाज हैं इसमें भी। प्राइस अगर एक अप ट्रेंड के बाद एक ट्रायंगल में कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आए, तो जैसे इस ट्रायंगल के ऊपर निकलेगा, ग्रीन कैंडल क्लोज जाएगी, तो आपको बाई करना है। चांसेस है कि ये ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए, जो ट्रेंड चल रहा था वही यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। यहाँ पे आपको बाई करना है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर का टारगेट होता है। तो इसमें भी होता है, एक होता है बुलिश पीनेंट। बुलिश पीनेंट इज़ अ बुलिश पैटर्न जो कि आपका बाई का सिग्नल देता है, एंड एक होता है बेयरिश पीनेंट जो कि आपको इस तरीके से दिखता है। गिरने के बाद प्राइस एक ट्रायंगल में कंसोलिडेट किया, उसके बाद जैसे इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज जाएगी, आपको सेल करना है, ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट लगाए। जो ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। ऐसा पैटर्न कहलाता है बेयरिश पीनेंट पैटर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका बुलिश पीनेंट पैटर्न, ठीक है, एंड ये है आपका, ये बुलिश पीनेंट है एंड ये वाला बेयरिश पीनेंट है। शेप एंड साइज़ का बस फ़र्क है दोनों में, और कुछ नहीं। पोलैंड फ्लैग में रेक्टेंगल में कंसोलिडेट होता है और पीनेंट में बस ट्रायंगल में होता है, बस यही फ़र्क होता है। और इसी से मिलता जुलता दो और चार्ट पैटर्न्स हैं, जो कि एक कहलाता है फॉलिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज, और एक कहलाता है राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज आपका बुलिश पैटर्न माना जाता है, जो कि बाई का सिग्नल देता है। दिखता कैसे है, इस तरीके से दिखता है आपको। अप ट्रेंड में होने के बाद अगर आपको प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आए, तो ये कहलाता है आपका फॉलिंग वेज पैटर्न। जैसे प्राइस बढ़ा, देन आपको दो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के बीच में, अगर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो नीचे की तरफ जा रही है उसके अंदर कंसोलिडेट होता हुआ अगर प्राइस दिखे, फिर जैसे इसके ऊपर निकलता है, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, आपको करना है बाई, नीचे का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, और ऊपर का टारगेट होता है जो ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ से कंटिन्यू होने की संभावना होती है। ऐसा पैटर्न कहलाता है आपका फॉलिंग वेज पैटर्न। और इसका अपोजिट होता है राइजिंग वेज। प्राइस गिरा, फिर एक दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस के बीच में अगर प्राइस फंसे, फिर वहाँ से निकलता है नीचे की तरफ, रेड कैंडल क्लोज जाती है, तो आपको करना है सेल, ऊपर का लगा लेंगे आप स्टॉप लॉस, और नीचे का होगा आपका टारगेट। प्राइस गिरा, गिर के दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन के बीच में अगर कंसोलिडेशन चल रहा है, कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन मतलब ये लाइंस आगे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो ऐसे पैटर्न के अंदर अगर आपको प्राइस कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आए, फंसा हुआ नज़र आए, और उससे बाहर निकलता है अगर, तो चांसेस है कि वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले, प्राइस गिर सकता है। तो इसमें आपको राइजिंग वेज पैटर्न आपका बेयरिश पैटर्न होता है, जिस पे आपको सेल के ट्रेड्स लेने हैं, सेल मारना है, चांसेस होता है कि प्राइस नीचे जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की। अगला चार्ट पैटर्न, आई थिंक चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके टोटल। यस, चार्ट पैटर्न्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, एंड उसके बाद कुछ फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।